हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जेईई एग्जाम के लिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए क्या सिलेबस रहता है और हमें कंपटीशन के लिए किन बुक्स से तैयारी करनी चाहिए। इस वीडियो में हम सिर्फ टेक्निकल पोर्शन के बारे में बात करेंगे। नॉन टेक के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेंगी इसके लिए आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो में जितनी भी बुक्स के बारे में बताया गया है वो सभी टॉपर्स, रैंकर्स और जो एग्जाम क्लियर कर चुके हैं उनके सजेशन के बेसिस पर है। और इस वीडियो में जो बुक्स है वो काफी सिंपल और इजी लैंग्वेज में है। यहाँ पर एसएससी जेईई के सिलेबस के बेसिस पे बुक्स को बताया गया है, पर अगर आप स्टेट जेईई, आरआरबी जेईई या फिर कोई भी जेईई एग्जाम देते हो और उनमें आपके ब्रांच से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आते हैं उनकी भी तैयारी आप इन बुक्स से कर सकते हो। और सभी ब्रांचेस की बुक्स बताने के बाद एंड में ये भी बताया है कि आपका सिलेबस कंप्लीट होने के बाद प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक्स आपके लिए बेस्ट रहेंगी, चाहे आप हिंदी लैंग्वेज से तैयारी कर रहे हो या फिर इंग्लिश लैंग्वेज से। इस वीडियो में जितनी भी बुक्स के बारे में बताया गया है उन सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप इन सभी बुक्स को चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच में टेक्निकल पोर्शन के लिए क्या सिलेबस रहता है। तो यहाँ पर मैंने टॉपिक्स की नंबरिंग की है, मतलब टॉपिक्स को 1 2 3 ऐसे नंबर्स दिए हुए हैं। तो ये नंबरिंग मैंने टॉपिक्स के इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग की है, मतलब जो टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको ऊपर रखा है और जो टॉपिक्स कम इंपॉर्टेंट है उनको नीचे रखा है। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के सिलेबस में नंबर 1 पर आता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, नंबर 2 पर आते हैं सर्किट लॉज, नंबर 3 पर आते हैं मैग्नेटिक सर्किट्स, नंबर 4 पर आते हैं एसी फंडामेंटल्स, नंबर 5 पर आता है इलेक्ट्रिकल मशीन्स, नंबर 6 पर आता है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर 7 पर आता है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नंबर 8 पर आता है मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, नंबर 9 पर आता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड नंबर 10 पर आता है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। तो ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच के सिलेबस के टॉपिक्स हैं। चलिए अब बात करते हैं किस टॉपिक के लिए हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो स्टार्टिंग में जो हमारे 4 टॉपिक्स थे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सर्किट लॉज, मैग्नेटिक सर्किट एंड एसी फंडामेंटल्स, तो ये चारों टॉपिक्स हमारे एक ही बुक से क्लियर हो सकते हैं। और उस बुक का नाम है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बाय वीके मेहता एंड रोहित मेहता, मतलब जो इसके राइटर्स है वो वीके मेहता और रोहित मेहता है। सिलेबस के स्टार्टिंग के 4 टॉपिक्स हमारे उस बुक से क्लियर हो जाएंगे। अब जो हमारा 5th नंबर पे टॉपिक आता है वो है इलेक्ट्रिकल मशीन्स। इसके लिए जो बुक बेस्ट रहेगी वो है इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी वॉल्यूम 2 बाय बीएल थरेजा एंड ए.के. थरेजा। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए जो बुक बेस्ट रहेगी वो है इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी वॉल्यूम 3। इसके भी जो राइटर है वो बीएल थरेजा और ए.के. थरेजा है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके लिए जो बुक बेस्ट रहेगी वो है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर बाय आर.के. राजपूत। जो अगला टॉपिक है वो है मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इस टॉपिक के लिए मैं कहना चाहूंगा, वैसे आप इस टॉपिक को पीडीएफ के थ्रू भी कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब जो नेट पर पीडीएफ मिलती है इस टॉपिक से रिलेटेड उससे भी आप पढ़ सकते हैं। पर अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए जो बुक बेस्ट रहेगी वो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन बाय ए.के. सोहानी। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के जो स्टूडेंट्स होते हैं इस टॉपिक को काफी हल्के में लेते हैं और कभी कभी इस टॉपिक पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देते और पढ़ के भी नहीं जाते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो इस टॉपिक के लिए जो बेस्ट बुक रहेगी वो है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बाय वीके मेहता एंड रोहित मेहता। और जो हमारा आखिरी टॉपिक है वो है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। इस टॉपिक के बारे में मैं कहना चाहूंगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन ही बनते हैं। तो इस टॉपिक को आप पीडीएफ के थ्रू भी कंप्लीट कर सकते हो। अब ये तो हो गया सिलेबस में जो टॉपिक्स थे उनके लिए कौन कौन सी बुक बेस्ट रहेंगी। अब बात करते हैं प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। जैसे ये सिलेबस या फिर टॉपिक कंप्लीट कर लेते हो, फिर जो प्रैक्टिस के लिए आपके लिए बेस्ट बुक रहेगी वो रहेगी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बाय जे.बी. गुप्ता। इस बुक में ऑब्जेक्टिव टाइप्स एमसीक्यूज का काफी अच्छा कलेक्शन दिया हुआ है और यहाँ पर आपको 15,000 से ज्यादा एमसीक्यूज मिल जाएंगे। जो हमारी प्रैक्टिस के लिए नेक्स्ट बुक बढ़िया रहेगी वो है यूथ कंपटीशन वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। अभी मैंने जो प्रैक्टिस के लिए बुक बताई वो उन बच्चों के लिए थी जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, पर अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा यूथ कंपटीशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। ये बुक्स भी बेस्ट है कंपटीशन की प्रैक्टिस के लिए और इसकी सबसे बढ़िया बात ये है ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको एसएससी जेईई, स्टेट जेईई और जितने भी जेईई एग्जाम्स हैं उन सबके क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अभी मैंने जितनी भी बुक्स के बारे में बताया उन सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप इन सभी बुक्स को चेक कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जॉब इन्फो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी जॉब, एग्जाम प्रिपरेशन एंड करियर गाइडेंस से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो